तो कैसे हैं आप लोग। तो आपके लिए हाजिर है एक ऐसी क्लास जिससे बढ़ने वाले हैं आपके मार्क्स, और आप उम्मीद कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं 70/70 की इन मैथ सब्जेक्ट। हम क्रमबद्ध तरीके से इसको पढ़ना शुरू करेंगे। पेपर आने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग PYQ सॉल्व कर रहे हैं। आज की श्रृंखला शुरू होने वाली है 2025 के पेपर से, जो हुआ था इसी वर्ष, और बिल्कुल आसान भाषा में कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा। पैटर्न तो आप लोगों को पता ही है। 70 नंबर का पेपर है, और उस पेपर में आपको 2 सेक्शन आएंगे। एक सेक्शन MCQs का होगा, दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव। इसमें MCQ में 20 क्वेश्चन होंगे, जो 1 नंबर का होगा प्रत्येक क्वेश्चन, जो आपको OMR सीट पे करना होगा। और 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 50 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने होंगे। 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। तो मेन पार्ट हैं, OMR सीट पे करना है। कोई भी इरेजर OMR पे यूज नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। तो अभी हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है ये। इस लल्लू से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक परिमेय संख्या, तो सबसे पहले परिमेय संख्या पता होनी चाहिए, और अपरिमेय संख्या पता होना चाहिए। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। आउट का करना है हमें सम। क्या करना है? सम। तो आप किसी भी नेचुरल मतलब रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो एक इरेशनल नंबर ही आता है। जैसे हम 1/2 एक रैशनल नंबर है, इसमें अगर पाई को ऐड कर दिया जाए तो ये तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। भाई 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्लास 5 में पढ़ा होगा, 6 में पढ़ा होगा, 7वें में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है भाई लोग, बताओ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ऐसे हम निकालने क्या होते थे, ऐसे हम उसके फैक्टर कर लेंगे। 156 ऐसे करते थे हम। क्या करते थे, 2/2 से करेंगे, 2 7 जा 14, बचे 1 6 16, तो 2 8 जा 16, फिर से 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 8, 3 से करेंगे 13, 13 1 जा 13, तो क्या गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें आता हो 2 इंटू 3 इंटू 13? ये तो नहीं है। 2 का स्क्वायर इंटू ये 11, ये तो बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बी 2 का स्क्वायर 3 13, हाँ यही है। 3 का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन हमारा, 3x + 5y/3x - 5y = 7/3। तो रेशियो निकालना, x रेशियो y का मान क्या होगा। तो इसे करने की कोशिश करते हैं। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये डिवाइड में है 3, ये इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो 3 इंटू 3x + 5y = 7। ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 3x - 5y। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 3 3 जा 9, 15 21 35। x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ। तो 15y + 35y 21x - 9x। 15 में 35 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई लोग, 50
21 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, बताओ। 12x। अब हमें एक्स रेशियो वाई निकालना है। एक्स रेशियो वाई का मतलब क्या था, इन इफेक्ट एक्स अपन वाई। तो ये बाई क्या हो जाएगा, अपन ले जाए इधर हम, और ये नंबर इधर ले जाएं, तो क्या होगा 50/12 x/y। ये काट दें हम, 2 6 12 25। तो क्या आ जाएगा x/y = 25/6। तो एक्स रेशियो वाई कितना आ गया, 25/16, जो है कि ऑप्शन हमारा ए। हमें समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है, d = b² - 4ac। b कौन सा है, a कौन सा है, c कौन सा है, ये कैसे बदलता है। हमने एक आइडियल इक्वेशन मान लेनी है, उसे बोलते हैं हम ax² + bx + c = 0। इससे कंपैरिजन करेंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, सी की वैल्यू आ जाएगी 1/3। इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आ गई वैल्यू हमारी -2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 -4, 4 4 गया तो कितना जाए d = 0 आया है। d = 0 आया है तो ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सारणी का माध्य होगा तो क्या होगा। तो हमने माध्य का एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, माध्य = σfx/σf। तो हमें यहाँ पे f तो दे रखा है, बारंबारता फ्रीक्वेंसी, लेकिन fx नहीं दे रखा। तो fx कैसे निकालेंगे, तो f में अगर मल्टीप्लाई x से करें तो x कैसे निकलेगा, तो क्लास इंटरवल दे रखा है हमारे लिए, क्या देखा है, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल से x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे। क्लास इंटरवल का जो सेक्शन होता है उसका साइज का, अगर क्लास का मीन निकालें इसका, तो मीन निकलेगा हमारा 2 + 4/2। वो कैसे निकलता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अपॉन 2। तो हमारी निम्न सीमा कितनी है, इसमें 2 है, उच्च सीमा कितनी है 4 है, इन दो को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 4 6 10, 10 को हाफ करेंगे 5 6 8 7 8 9 9 11। ये हमारा x निकल आया, क्या निकल आया x। तो हमें fx निकालना पड़ेगा, तो fx बना लें, f × x करनी है, तो 2 3 जा 6, 4 5 जा 20, 7 7 जा 49, 9 3 जा 27, 4 11 जा 44। तो सिग्मा f कर लेंगे, 2 4 7 3 4, इन सबको जोड़ लेंगे, 4 3 7 7 14, 14 6 20। यहाँ जोड़ेंगे सिग्मा fx को तो कितना आएगा, सबको जोड़ो भाई, 9 6 15, 15 7 22, 22 4 26, 26 के 6 हाथ से लगे 2 2 2 4 4 4 8 8 2 10 10 4 14। तो fx आ गया हमारा सिग्मा fx 146, सिग्मा f आ गया हमारा 20। कर लेंगे 146/20, 2 से काटेंगे, 20 से काट देंगे डायरेक्ट, तो कितना आएगा 7.3। तो आंसर क्या जाएगा 7.3, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC में DE पैरेलल है BC के, इस प्रकार AD 1.5 सेंटीमीटर, DB 3 सेंटीमीटर, AE 2 सेंटीमीटर, AC की माप बतानी है। ध्यान से देखो,
ये ए डी दे रखा है हमारे लिए, ए ई दे रखा है हमारे लिए, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, डी ई वी सी के पैरेलल है। तो इसमें एक रूल लगेगा, उस रूल को कहते हैं हम मूल समानुपात प्रमेय। ये समरूप त्रिभुज में लगता है। ये देखो एक जैसे समरूप त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज ए डी ई और दूसरा ट्रायंगल हमारा ए बी सी, ये एक दूसरे कैसे हैं, समरूप हैं। तो हमने एक रूल पढ़ा है, प्रमेय पढ़ी है, मूल समानुपात प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर दूसरी रेखा के खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित कर देती है। तो ये देखो ये वाली जो ए डी है वो ए बी की पैरेलल होगी और ए ई जो है वो ए सी की पैरेलल होगी, मतलब रेशियो में होगी। तो इसे कर लेते हैं। तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ए डी कितना रखा है 1.5, ए बी कितना रखा है देखो 1.5, तो ये है 3 है, तो 3 + 1.5 कितना हो जाएगा 4.5। ए कितना है 2 है और इसे हम x मान लें, तो ये 2 और यहाँ जाएगा 2 + x, कितना आएगा 2 + x, या इसी को x मतलब मान लें। ए सी वैल्यू निकालनी है हमें, तो ए सी रखे रहने दें इसे, तो ए सी रहने दें, पॉइंट कैंसिल आउट, 15 3 जा 45, यहाँ 1, तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में रखा है, तो 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, दो बिंदु रखने लिए और इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी बतानी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये इस्तेमाल x1 y1, इस्तेमाल x2 y2, वैल्यू रख देंगे इसमें। तो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर, 4 में 2 गया 2 का स्क्वायर, 1 - 3 - 2 का स्क्वायर, 4 + 4 जाएगा √8, √8 क्या रखते हैं 2 √2। अब कोई मात्रा दे नहीं रखा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे यूनिट, तो जाएगा 2 √2, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर आ गया, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन विजिबल नहीं है फिर भी हम मान के चलते हैं, इसमें m की वैल्यू निकालनी है हमें। तो m की वैल्यू निकालने के लिए हमें मूल बराबर है कंडीशन पता होनी चाहिए। तो मूल बराबर कब होते हैं, तो 3 कंडीशन हमारी विभक्त कर जब हमने पढ़ा था तो उसमें 3 कंडीशन होती हैं, d greater than 0, d equal to 0, d less than 0। d अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, दोनों जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, कैसे होंगे वास्तविक मूल होंगे दोनों, और दो बराबर 0 हो तो क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, कैसे होंगे बराबर होंगे, और लेस देन होगा तो क्या हो जाएंगे अवास्तविक, यानी मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। तो डी की वैल्यू क्या दी हमने, तो डी का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, d = b² - 4ac, अभी थोड़े पहले ही पढ़ा है हमने। यहाँ से ए बी सी वैल्यू निकाल लेंगे, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी -12, तो -12 का स्क्वायर। अब डी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि हमने कहा दोनों मूल बराबर हैं, -4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू m, 12 स्क्वायर 144, -4 3 12m = 0। ये -12 लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जाने पर ये हो जाएगा प्लस का 12m = 144, मल्टीप्लाई में 12m के तो 12 के जगह डिवाइड चला जाएगा, तो m = 144/12, 12 से काटेंगे तो हो जाएगा 12, तो m के लिए कितने जाएगी 12, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
15 और 25 का एचसीएफ बताना है, 5 है तो उनका एलसीएम बताओ कितना होगा। तो उसका एलसीएम बताना है तो फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 नंबर का मल्टीप्लाई, यानी 15 × 25 इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ कितना रखा है 5, एलसीएम हमें निकालना है तो इसे एक्स मान लेते हैं। 5 से ये डिवाइड कर देंगे तो 5 3 जा 15, 15 3 25 3 जा 75। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ए पी पहला पद 3 फिर 1 -1 -3 सारवांतर बताना है, यानी डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स। तो कितना होगा, किसी भी नंबर को अगर नेक्स्ट टर्म से पिछली वाली टर्म को माइनस कर दो तो 1 - 3 कर लो, या -1 - 1 कर लो, या -3 में से -1 को माइनस कर दो। तो -3 यहाँ +1 हो जाएगा तो -2, यहाँ हो जाएगा -2, या यहाँ पे हो जाएगा -2। तो कितना आएगा, ऑप्शन ए -2। कह रहा है ऐसे माध्यक वर्ग कौन सा होगा। तो माध्यक वर्ग कौन सा होता है, जिसमें बार में बढ़ते आता फ्रिक्वेंसी इसकी आता, फ्रिक्वेंसी किसकी आता 10, तो इसका कौन सा होगा 15 से 20 के बीच, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 12। tan = 1 है, 2 sin है cos है। 2 sin है cos है क्या होता है, sin 2a, sin 2a की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब है tan = 1 है, tan = 1, तो tan = अगर 1 है और tan में 1 कितने नंबर वाला है, tan 45 की वैल्यू होती है tan, तो यानी इधर ही इक्वल टू है, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। तो sin 2a में sin 2 ए की वैल्यू कितनी है 45 मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा sin 90, कितना हो जाएगा sin 90, sin 90 वैल्यू कितनी होती है 1, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ये कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। केंद्र से ये देखो 25 सेंटीमीटर, वृत्त की रेडियस बतानी है, क्या बतानी है रेडियस। ध्यान से देखो, इसमें ये कह रहा है ये सेंटर है, सर्कल है हमारा ये, इसके एक स्पर्शरेखा खींच गई एक बिंदु दूर से, कह रहा है उसकी लेकिन केंद्र से दूरी जो है वो कितनी है 25, स्पर्श रेखा जो है वो है 24। वृत्त में अर्धवृत्त में कोण कितने बन कर रहा है 90 डिग्री। ध्यान से सुनो, एक हमारा ये जो है वो बन गया एक समकोण त्रिभुज, देखो ध्यान से, ये बन गया समकोण त्रिभुज, ये वाला देखो 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण कहलाती है हमारी। कोण कोई भी से कोण ले लो तो उस एक भुजा हमारी लंब और दूसरी आधार। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाइथागोरस साहब कह गए थे हमसे कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमें ये निकालना है, ये आर है हमारा, तो कर्ण कितना है हमारा 25, 25 का स्क्वायर, लंब कितना है हमारा 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है रेडियस का स्क्वायर। यहाँ निकालेंगे तो रेडियस का स्क्वायर कितना है 25, 625, 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई 8 ये इतना है। आर के 7, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, कह रहा है जमीन बनने वाली छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो उन्नयन कोण बताओ, यानी ऊपर की जो कोण बनना है वो बताना है मान लिए। ऊंचाई में दे रखी है, हाइट कितनी है 20 मीटर, आधार ये छाया है, ये शैडो जो बन रही है इस मीनार की इधर बन रही है, तो यानी ये वाला जो है
हमें बताना क्या ये वाला एंगल, तो ये क्या, ये देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री वजह हो जाएगी मिनट पड़ेगी, तो ये वाली क्या हो जाएगी कर्ण, कर्ण, ये क्या हो जाएगा लंब, और ये बची हुई क्या हो जाएगा आधार। तो जिसमें लंब आता हो आधार आता हो, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा फॉर्मूला होता है भाई, लंब बटे आधार, ये आधार बटे लंब, तो एक तो टेन, क्या होता है कॉट, तो टेन थीटा, लंब कितना है 20, आधार कितना है 20√3, 20 से 20 कैंसिल आउट, टेन थीटा इक्वल टू 1√3, तो 10 में 1/√3 किस वैल्यू पर आता है, तो आता है 10 60 पे, नहीं सॉरी 10 30 पर, तो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उस केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो उसे संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ, तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर पता है हमें, एंगल पता है, बस हो गया काम। तो थीटा कितना 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 इंटू 14, 7 2 जा 14, ये 0 0। बाईस 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15/3, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कह रहे जोकर टोपी का आकार कितना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शंक्वाकार होता है भाई, ऐसी टोपी बनी होती है। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये प्रत्यक्ष विधि के सॉल्यूशन है। ये कह रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 और माध्य का 24 है तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होगा। तो बहुलक का फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है बहुलक, बहुलक किसे बोलते हैं मोड को बोलते हैं, और माध्य को क्या बोलते हैं मीडियन। तो 3 मीडियन माइनस 2 माध्य क्या बोलते हैं मीन बोलते हैं। तो फॉर्मूला रख देंगे, 3 मीडियन की वैल्यू कितनी रहेगी 24 माइनस 2 मीन वैल्यू 15, गुणा कर लेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कह रहा जब एक पासे को एक बार फेंका जाए तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्राकृतिक क्या होती है। तो पासा क्या होता है डाइस, लूडो खेलते हैं सब लोग, तो लूडो डाइस में कितने नंबर लिखे होते हैं 6 नंबर लिखे होते हैं, कौन कौन से लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ा नंबर है 6। तो कह रहा है सम संख्या, तो सम संख्या कितनी है इसमें दी हुई 2 है 4 है 6 है, टोटल नंबर कितने हैं 6 हैं। तो प्राकृतिक कितनी होती है, तो प्राकृतिक का फॉर्मूला होता है भाई जो फेवरेबल रिजल्ट है वो कौन से है 3 है, और टोटल रिजल्ट कितने हैं 6 हैं, तो ये हो जाएगा, तो 3/6 करना है 1/2, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कर अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के, अरे भाई लोग ताश खेलना है सबको का, 52 पत्ते में एक पत्ते को यादृच्छिक यानी रैंडमली निकाला गया, पत्ते की रानी, रानी रानी रानी, ताश की गड्ढे में कितनी रानियां होती हैं 4, कितनी होती हैं 4, टोटल बाउंड कितने पत्ते हैं 52 हैं, तो 4/52 कितना हो जाएगा आंसर 13 चौका 52, तो 1/13 ऑप्शन बी। हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और इसे बहुत आसानी से हमने समझा है। अब अगला क्वेश्चन हमारा डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास ये दे रखा है। तो शंकु का आयतन फॉर्मूला कितना होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू कितनी रखी है हमारी, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, कॉपी में से करके नहीं है लिख के आना है, उसमें डिटेल में लिखना है गिवन क्या है, दिया क्या है। तो गिवन है हमारे लिए हाइट 48 सेंटीमीटर, डी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना था D/2, तो डायमीटर का हाफ 28/2 यानी 14। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 14, तो 14 का स्क्वायर इंटू 48। इसे सॉल्व करेंगे। सब सेंटीमीटर रखा है, सेंटीमीटर क्यूब आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है आवाज खंड बेल द्वारा एचसीएफ निकाल, बहुत सिंपल, इनके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 96 के प्राइम फैक्टर कौन से आएंगे, तो इन दोनों में कौन नाम कॉम है, ये तो गुणा दो, तीन का कैसे कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4 आंसर। तो हमारा अगला प्रश्न है सी का बिंदुओं -1, 7, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x, y होंगे। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे लिखते हैं, पहले भुज फिर कॉमा कोटि। भुज हमारा x है, कोटि कितना y है। तो ये बिंदु हैं, दो बिंदु, इनसे एक रेखाखंड मिला है। ये इसमें इसे मान लें m अनुपात n में विभाजित हुआ है। इसे क्या मानते हैं x1/1 x2/2। हमारे फॉर्मूला क्या होता है x = m1 m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। y = कितना होता है m/2 प्लस n x/1 अपॉन m प्लस n। m कितना है हमारा 2 है, x2 कितना है हमारा 4 है, प्लस n कितना है हमारा 3 है, x1 कितना है हमारा -1 है, अपॉन 2 + 3 y कितना हो जाएगा 2 × -3 प्लस
7 अपॉन 2 + 3। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 16/5। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x, y 1, 16/5 आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 कॉस बीटा इक्वल टू 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा बताना है हमें। ये देखो ये गिवन है हमें, साइन अल्फा 1/2 और कॉस बीटा इक्वल टू 1/2। तो साइन अल्फा 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है 30 की होती है। तो साइन 30 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। कॉस में बीटा की वैल्यू 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो बीटा इक्वल टू 60 डिग्री। पूछा गया हमसे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, बीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ये रहा बिंदु P की मूल बिंदु कितना होता है 0,0 होता है। मूल बिंदु कितना तो 0,0 से दूरी पूछी हमसे। और वैसे भी -6,8 जो हमारा P है इसकी तो हम डायरेक्ट मान लेंगे OP। ओ की वैल्यू जो होती है ओरिजिन उसके लिए 0,0 और P की वैल्यू -6,8। तो OP इक्वल टू कितना आएगा। वैसे डायरेक्शन फॉर्मूला कितना होता है डायरेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे हम D इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये -6 में 0 जाएगा तो -6 ही बचेगा, प्लस 8 में से 0 जाएगा तो भी 8 ही बचेगा। तो जाएगा 36 + 64 कितना होता है 100। तो D है कितना OP है ये। तो OP इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 यूनिट, या ऐसे कह देंगे 10 मात्रक आंसर। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस कॉस ए सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए -1 अपॉन कॉसेक ए +1। किसी साइड ले सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो या राइट हैंड साइड ले लें। हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले ही। तो LHS क्या है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। ये बताना कॉट को लिख लिया हम तो कॉस अपॉन साइन है माइनस अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। ध्यान से देखो यहाँ कुछ नहीं बटे बन मान लें, इधर बन मान लें। इनमें का तो ऊपर भी कॉस से कॉमन ले लें, नीचे भी कॉस से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले सकते हैं हम तो कॉमन ले सकते हैं भाई। ठीक हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए -1 कॉस ए 1 अपॉन साइन ए +1 कॉस ए से कॉस ए कैंसल आउट। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कॉस ए क्या होता है -1 अपॉन कॉस ए के +1 जो कि हमारा राइट हैंड साइड बन गया। देखो तो इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो हमारा क्वेश्चन वन भी डिस्क्रिप्टिव वाला कंप्लीट हुआ। दूसरे का कह रहा है AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंत्र बताओ। दो तरीके से इस क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं यहाँ की हालांकि एक करा दे रहा हूँ। अगर हम को इस टॉपिक को पढ़ाने का मौका मिलता है तो हम इसे डिटेल में जान लेंगे।
और वैसे भी मैंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। इस प्रोग्राम में हम 2 महीने का ट्रैक करने का हम इसमें पूरा सिलेबस सोच रहे हैं करा देंगे आपको। वो ऐसे कराएंगे जिसमें हम आपको डेली के डेली टारगेट देंगे। आपने अब तक जो नोट्स बनाए हों उन नोट्स की हेल्प से उसका रिवीजन कीजिएगा। आपने कोई अगर मास्टरमाइंड ले रखा हो तो उससे उसका रिवीजन कीजिएगा। और हम शाम को उसका डिटेल में जूम ऐप पर या गूगल मीट्स ऐप पर, किसी भी ऐप पर सब लोग डिटेल मिल जाएंगे। इस प्लान से जुड़ने के लिए आप हमें asu.coaching.academy@gmail.com पर ईमेल कर दीजिएगा। इस पर ईमेल करने के बाद हम आपको एक ऐसे व्हाट्सएप नंबर पे ऐड कर लेंगे जहाँ पर हम आपको डेली की डेली लिंक भेज देंगे, जिसमें हम आपसे 1-to-1 वार्ता कर लेंगे। मेंटोरशिप टाइप का हो जाएगा। इसमें हम आपको आंसर कैसे लिखें ये भी सिखाएंगे। आपकी कॉपियाँ चेक की जाएंगी। उसमें डेली होगा ये। डेली सुबह को टारगेट मिलेंगे आपको 7 AM, शाम को 9 PM। हम आपके दिन में क्या पढ़ा वो सुनेंगे और इस पे कैसे आंसर लिख सकते हैं ये बताएंगे। इसमें फोकस होगा हमारा मैथ और साइंस पर। बाकी अदर सब्जेक्ट में कोई हेल्प चाहिए रहेगा तो उसकी भी पूर्ण निदान किया जाएगा। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले का नाम है TN इन टर्म्स ऑफ n नंबर का टर्म्स A प्लस n-1 इंटू डी डिफरेंस। लेकिन जैसे ही अगर हम मान लें एक m वा पद है और दूसरा n वा पद है तो क्या होगा, 80m निकालेंगे 80n निकालेंगे। तो Tn निकाल चुके हम, तो Tm का मान लें हम A प्लस m-1 इंटू डी। ये हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी। तो इनमें अंतर करोगे ध्यान से, इन्हें माइनस करेंगे हम तो ये आएगा Tm माइनस Tn। ए से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा m-1 इंटू डी माइनस n-1 इंटू डी। यहाँ डी कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा m-1 माइनस n प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट तो क्या हो जाएगा m-1 इंटू डी। ये हमारा एक फॉर्मूला बन के रेडी हो गया है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। क्या कहा है हमने 17वां पद, तो T17 T10 क्या है 7 ज़्यादा है, क्या है 7 ज़्यादा, ये गिवन है हमें इक्वेशन 1। इसमें रखें T17 माइनस T10। m कितना 10 17 है, n कितना है 10 है, d पता कर लें हम, यहाँ 7 रख लें। 17 में 10 के 7 इक्वल टू डी 7 7, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये कह रहा है समीकरण √2x² + 7x + 5√2 के मूल ज्ञात कीजिए। इसके मूल निकालें। तो मूल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा जो मूल का फॉर्मूला होता है वो होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये b² - 4ac क्या था हमारा विभक्त कर था। इस विभक्त कर से हम ये अगर पता कर लेंगे कि हमारे मूल वास्तविक हैं, अवास्तविक हैं या बराबर हैं, 0 होगा तो बराबर होंगे। ध्यान से देखें तो क्या होगा, इसकी तुलना कर लें। मूल ज्ञात करना तो मूल निकालते हैं हम इसके। √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसकी तुलना कर लेंगे ax² + bx + c = 0। ए की वैल्यू √2, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 5√2।
वैल्यू में रख देंगे। अंडर टू से अंडर टू 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 2 अंडर रूट 2 -7 प्लस ये बचेगा नीचे 9, 40 गए 9, 9 का अंडर रूट कितना था 3 होता है, तो प्लस 2 अंडर रूट 2। अब देखो ये 3 जो है ये बिल्कुल ज़्यादा आया ना जीरो से, अभी ज़्यादा भी आएगा तो मतलब अलग अलग, तो एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे। तो प्लस लेने पर तो क्या हो जाएगा x -7 प्लस 3/2 अंडर रूट 2, 7 में 3 के 4, तो -4/2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या जाएगा 2 2 नीचे 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो जाएगा माइनस का अंडर रूट 2। दूसरा लेने नेगेटिव लेने पर तो -7 -3/2 अंडर रूट 2, ये थोड़ा ऊपर ले जाते हैं ताकि हमें लिखने के लिए जगह मिल जाए। तो 2 नहीं 4, 2 पंजे 10, तो जाएगा -5/2/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 2 मूल आ गए हमारे, -√2 माइनस का 5/2/2। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, तो सिद्ध करना है C² = CB × CD। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें सिमिलरिटी लगाएंगे, अनुरूपता, इसमें हम त्रिभुज समरूपता का फॉर्मूला लगाएंगे। इसे हम कर लेते हैं इस पे, यहाँ हम ब्लैंक पेज पे आ गए हैं। इस ब्लैंक पेज पर जैसे हमारा एक ट्रायंगल है हमारा ये ABC, ABC कह रहे BC पर एक बिंदु है D, इस बिंदु को यहाँ पर D मान लेते हैं। अब इस पे ये कह रहा है कि हमें गिवन है यहाँ पे, तो जब इस तरह से एक हमें डायग्राम बनाना है, डायग्राम में गिवन क्या क्या है वो लिख लेना है। तो एक चीज़ गिवन है हमें, एंगल BAC के बराबर है एंगल ADC, ये हमें गिवन है। अच्छा पेपर में आपको हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में थोड़ा बहुत चलता है, मैथ में बाइलिंगुअल, इधर ऐसे लिख सकते हो दिया है, या गिवन भी लिखोगे तो कोई दिक्कत ऐसी वाली आने वाली नहीं है। ध्यान से देखोगे तो इसके 2 त्रिभुज हैं इसमें बन रहे हैं। कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बन रहा है हमारा ABC और दूसरा त्रिभुज हमारा बन रहा है ADC। एक त्रिभुज हमारा ये भी बन रहा है ABD, 3 त्रिभुज बन रहे हैं, पर हमें 2 त्रिभुज भी सिमिलरिटी निकालनी है। क्यों निकालनी है, क्योंकि हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है हमसे कि CA CB CD इन सब का यूज करना है। तो एक ये वाला त्रिभुज और एक ये टोटल त्रिभुज, तो हम देखो 2 तरीके से लिख सकते हैं इसको, ABC या ऐसे बोलना है ADC। ध्यान से देखो एक चीज़ और है, इसमें एक इन दोनों त्रिभुजों में, ये त्रिभुज A मान लें, ये त्रिभुज B मान लें, इन त्रिभुज में ये वाला एंगल ये कॉमन है, तो एक एंगल हमारा कॉमन हो गया। तो एक एंगल हमें दिया हुआ है और एक एंगल हमारा और कॉमन है। कौन सा कॉमन है, एंगल BCA, ऐसे को बोल सकते हैं ACB, बीच वाला एंगल होता है, दोनों साइड वाले डायरेक्शन दिखाते हैं नंबर, ये बराबर है ACD के या DCA, इसे बोलते हैं, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ कोण
क्या बोल देंगे, ओवेनिस्ट कोड। ये देखो हमने इसी को ही दोनों में लिख दिया है। तो हम लगा देंगे कोड कोड सम अनुरूपता का कंडीशन लग गई हमारी, क्या होगी, एंगल एंगल, तो बाई एंगल एंगल, सिमिलैरिटी, क्रिटेरियन, क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये सी ए और सी बी, सी ए और सी बी का रेशियो इस वाले ट्रायंगल में सी डी और सी ए के रेशियो के बराबर होगा। तो भाई ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम ये लिख लेते हैं, तो सी ए अपॉन सी बी इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए। तो कैसे ले आएंगे, सी ए इंटू सी ए इक्वल टू सी डी इंटू सी बी। तो हमें पूछा क्या है, हमसे यही तो पूछा है कि सी ए का स्क्वायर इंटू सी बी इंटू सी डी। तो ये देखो ये पहले लिखते हैं, तो सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। समझ में आया। अगर आपको अब तक वीडियो पसंद आ रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी पेपर इस तरीके से सॉल्व कराते रहेंगे, और लाइक कर दीजिए। अब बता दीजिए कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, एक चतुर्भुज ए बी सी डी किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है, सिद्ध करना है हमें ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो कैसे करेंगे इसको, तो एक चतुर्भुज बनाना है और वो किसी वृत्त के परिगत भेजा गया, खींचा गया है। तो पहले हम एक वृत्त बना लें, तो एक वृत्त ये बन के रेडी हो गया हमारा। ये भाई अंदर से बाहर आ गया। चलो अभी हमारा बन गया बिल्कुल जैसा बनना चाहिए। तो हमने इसे मान लेते हैं जो हमारा चतुर्भुज है ए बी सी डी। ये देखो, ये जो हम इसमें जिन बिंदु पे ये मिल रहा है, ओवेनिस्ट हो रहे हैं बिंदु, तो इनको नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ध्यान से देखा जाए तो ये स्पर्श रेखा प्रमेय है कि एक बिंदु किसी वृत्त के बाहर किसी बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उनकी लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। स्पर्श रेखा प्रमेय जिसका हमने यूज पहले क्वेश्चन में भी किया था, पिछले क्वेश्चन में भी। हम बिंदु ए ले लेते हैं पहले, तो बिंदु ए से स्पर्श रेखा देख लेते हैं। तो बिंदु ए से स्पर्श रेखा कौन कौन सी होंगी, ए पी और ए एस होंगी। तो क्या मान लें, ए पी इक्वल टू ए एस, भाई ए पी होगी और ए एस होगी, तो ये दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो इसे नाम देते हैं इक्वेशन 1। बिंदु बी से ले लेते हैं, बिंदु बी से स्पर्श रेखा कौन कौन सी बराबर होंगी, पी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू। ऐसे से ले लेंगे सी आर इक्वल टू सी क्यू, फिर से ले लेंगे डी आर इक्वल टू डी एस। बिंदु सी से लिख लो पूरा स्पर्श रेखा कौन कौन से हो जाएंगे, सी आर इक्वल टू सी क्यू, बिंदु डी से
टी आर इक्वल टू टी एस। सबको जोड़ लेते हैं अभी हम। सभी को जोड़ने पर सभी को जोड़ने पर तो क्या होगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। ये थोड़ा लेफ्ट साइड ले लेते हैं। ए एस प्लस पी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। देखो ए पी प्लस बी पी, ये लाइन ए पी प्लस बी पी या पी बी अगर दोनों जोड़ा जाएगा तो निकल के तो एक टोटल इसके सम के बराबर होगा, इक्वल होगा, नहीं होगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी सी आर प्लस डी आर के लिए लिख सकते हैं, सी आर प्लस डी आर क्या लिखते हैं, सी डी। ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस डी एस। तो ये देखो ये ए एस प्लस डी एस क्या हो जाएंगे हमारे, ए डी हो जाएंगे। इसे बोल सकते हैं हम ये अलग लिखना पड़ेगा तुमको। ए बी ए पी प्लस बी पी इक्वल टू ए बी सी आर प्लस डी आर इक्वल टू सी ए डी, ऐसे चूँकि आगे लगेंगे बी सी। तो हेंस प्रूव्ड। इसे लिख देंगे सब, ठीक है, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़े। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि दिए गए आवर्ती वितरण के आंकड़ों का माध्यक 28.5 है तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है हमको। क्या निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसे वर्गांतर रखा है और क्या रखा है, बरमर्तर रखा है। इसमें एन की वैल्यू दे रखी है, माध्यक की वैल्यू दे रखी है और एक्स और वैल्यू की वाई की वैल्यू निकालनी है। इसको पहले अलग पेज पे लिख लेते हैं। तो इसको लिखेंगे वर्गांतर 0 से यहाँ दूसरा कॉलम बनाएंगे बारंबारता का, फ्रीक्वेंसी का, फिर एक निकालेंगे संचयी बारंबारता का, जिसे क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ। ठीक है, तो वर्गांतर कितना है हमारा, 0 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60। तो वर्गांतर देखो जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, जहाँ पे एंड वहीं पे शुरू, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इनका गैप भी बराबर है। तो ये तो हमारे दो काम तो सही हो गए। तो फ्रिक्वेंसी में क्या दे रखी है, 5 x 20 15 बाई 5 और एन की वैल्यू दे रखी है ओनली 60। एन की वैल्यू दे रखी है ओनली 60। अब मात्रा दे रखी है 28.5। चलो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 5 के आगे 5 लिख लेंगे, अगला नंबर 5 में ऐड कर देंगे, उससे नंबर उसमें ऐड कर देंगे। 5 प्लस एक्स में 20 ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 25 प्लस एक्स, 25 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स बाई और जोड़ देंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस बाई, उसमें और 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 45 प्लस एक्स प्लस बाई। हमें एक बात पता है, संचयी बारंबारता का लास्ट कॉलम में जो आता है ये हमने कुल योग लिख लिया। ध्यान से देखो,
तो जो टोटल आता है वो संचय होता है लास्ट कॉलम को बराबर आता है। तो हम इसे कर लेते हैं, चूँकि हम जानते हैं बारंबारता का योग देर का मली किधर का है, 60 देर का है। तो है किसके बराबर था, 45 प्लस एक्स प्लस वाई के बराबर आएगा। तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। तो एक इक्वेशन तो हमारी यहाँ से बन गई। दूसरा मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। तो मीडियन में क्या होता है, तो मीडियन का हमारा जो फॉर्मूला होता है, माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, माध्यिका इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। यहाँ पे एल क्या है, लोअर लिमिट है, लेकिन लोअर लिमिट किसकी भाई, लोअर लिमिट किसकी आएगी, तो मीडियन वाली। तो मीडियन जो है हमें वो दे रखा है 28.5। तो 28.5 किस फ्रिक्वेंसी के बीच में पड़ रहा है, तो ये देख लेंगे हम 28.5। तो 28.5 पड़ेगा 20 और 30 के बीच में, तो ये वाला कॉलम ये पड़ेगा। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 20। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 20। एम की वैल्यू में दे रखी है 28.5। और क्या निकालना है हमें इसमें, सी एफ। तो सी एफ देखो, सी एफ किसे मानेंगे हम, तो सी एफ जो हमारा फ्रिक्वेंसी जो मीडियन निकल का है उससे ऊपर वाले कॉलम की संची बार हम बता लेते हैं हम। तो उसके ऊपर कितनी है, 5 प्लस एक्स है। तो सी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 प्लस एक्स। और हमसे कह रहे हैं क्लास साइज एच, एच क्या था, क्लास साइज होता है। तो एच कितना होगा, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते रहे। तो एच अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है, 30, 30 में 20 कितना हो जाए, 10 हो जाए, कितना हो जाए 10। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ये सब वैल्यू रख देंगे, ये सब वैल्यू। तो माध्यिका दे रखी है 28.5, एल की वैल्यू 20। अब n/2 निकालना है, तो n/2 के n की वैल्यू 60 है, तो n/2 कितना होगा, 30 होगा। सी एफ की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस एक्स। एफ कितना है मान लिए, तो एफ किसके लेंगे, तो जो हमारा वर्गांतर निकला उसकी एफ लेंगे तो 20 आ जाएगा। तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। 10 टू जा 20। अभी 20 से देखो प्लस में आएगा माइनस में हो जाएगा। तो 28.5 माइनस 20, 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 2, ये हो जाएगा 8.5। ये 2 डिवाइड में रह के मल्टीप्लाई में जाएगा। 30 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। 8.5 8.5 दूनी कितने होंगे, 17 होंगे। एक्स प्लस कर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड आगे, तो 25 माइनस 17। तो 25 17 कितने बचे, एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 8। एक्स वैल्यू अब एक वैल्यू में बदल गई, 8 है। तो दोनों का सम कितना है, 15। इक्वेशन 1 फ्रॉम ये समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, तो वाई इक्वल टू 15 माइनस 8, तो वाई इक्वल टू 7। तो आंसर हो गए हमारे, तो एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू 7। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया, इनने कह रहा है किसी कारण 12 खराब पेन है, कितने खराब पेन है, 12, 132 अच्छे पेन हैं, उसे मिला दिया गया इन्हें। लेकिन देखने का पता नहीं चला कौन सा खराब है कौन सा अच्छा है। रैंडमली निकाला था इस पेन में से, तो वो कह रहा अच्छा होने की प्रायिकता। दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहले खराब होने की प्रायिकता निकालना है, तो 1 में से माइनस कर दो, तो टोटल प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। ऐसे कर सकते हैं। या दूसरी क्या है कि अच्छे पेन ही निकाल लो। तो अच्छे पेन कितने हैं, तो 12 खराब हैं, तो 132 अच्छे हैं, तो 132 प्लस 12 टोटल कितने हो गए, टोटल पेन हो गए हमारे 2 2 4, 3 और 1 4, तो 144 टोटल पेन। अच्छे पेन कितने हमारे, 132, तो 132 अच्छे आ सकते हैं, टोटल कितने 144। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया।
इसे कर लेंगे सॉल्व आउट, तो काट लें, 4 से काट देते हैं, 4 3 12, अच्छा 2, 4 से 24, 4 3 12, 4 3 12, 3 से काट देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 11/12। क्लियर। एक क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न 1/3 होती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 होती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न को x/y मान लें, हम मान लेते हैं उसकी x/y भिन्न है, माना भिन्न x/y है। x क्या है इसमें, अंश है, y क्या है, हर है। कर इसमें अंश में से 1 घटा दिया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार x में से क्या किया, 1 घटा दिया, तो y भी कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भाई, लेकिन भिन्न पे ओवरऑल असर पड़ेगा। कितना असर पड़ेगा, 1/4 रहती है, कितनी रहती है, दूसरी, ये एक इक्वेशन। दूसरी कंडीशन क्या है, y में जोड़ दिया था कितना, 8, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो हो जाती है हमारी 1/4, सॉरी 1/3 है यहाँ पे, ये दूसरी इक्वेशन है। इस सॉल्व आउट कर लेते हैं, इसे दे देते हैं, तो 3, अभी नहीं मानते इस, अभी कर ले सॉल्व आउट करते हैं, तो ये 3x - 1 = y, ये जाएगा 4x = y + 8, ये जाएगा 3x - 3 = y, ये जाएगा 4x = y + 8। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 2 हटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 हटाने पर, तो क्या हो जाएगा, 4x - 3x - 3 y + 8 - y, तो y से y कैंसल आउट, 8 4x - 3x, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3, तो x = 8 - 3, एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। एक्स वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दें तो पता है, मान लो एक्स वैल्यू 1 में रखने पर, तो 3x - 3 = y था, तो 3 5 - 3 = y, 5 3 15, 15 में 3 गया 12, तो y वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो हमारी समीकरण भिन्न बन के तैयार हो जाएगी, x/y, तो एक्स वैल्यू 5, y की वैल्यू 12, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अथवा वाला क्वेश्चन है, एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चला है, 1500 किलोमीटर की दूरी पर। समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी चाल निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर/घंटा बढ़ानी पड़ती है, तो विमान की सामान्य चाल याद कीजिए। दूरी भी कैसे बढ़ा गया, दूरी दोनों कंडीशन बराबर है। इसको भी दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं भी एक क्वेश्चन से करा देता हूँ टाइम को मान के। समय बराबर दूरी बटे चाल, मान लो समय पहले जो एक्चुअल में उसे लगता है टी लगता है, कितना लगता है, टी एक्चुअल टाइम, टी एक्चुअल, हर बार जो लगता है उसे ऐसा मान सकते हैं, यूजुअली जो लगता है, यूजुअली सामान्यतः समय, माना सामान्यतः लगने वाला समय, टी है। देरी होने पर, तो 30 मिनट की देरी हुई है, तो टी, ये 30 मिनट डिले है, क्या है, डिले है, तो अभी इसको नहीं मानते हैं। अभी हम करते हैं टी यूजुअली लिख लेते हैं, इस तरह चाहें। डिस्टेंस कितनी है, दोनों कंडीशन बराबर, ये 1500 किलोमीटर है। चाल कितनी है हमारी, चाल मान लेते हैं एक्स है, कितनी है, एक्स। सामान्यतः
चाल x लिख रहे एक्चुअल में कितनी लगी, बाद में कितनी लगी, तो t एक्चुअल ही मान लें, तो दूरी सेम रहेगी, लेकिन चाल बढ़ा दी उन्होंने, कितनी बढ़ा दी भाई, 250 किलोमीटर पर स्पीड बढ़ा दी उन्होंने। तो ये हमारी हो गई ये तो देरी कितने की हुई थी हमें, तो देरी ही तो कवर की उन्होंने, तो टाइम जो डिले हुआ है, देरी जो से हुई है 30 मिनट की, कितने मिनट की हुई है, 30 मिनट की। लेकिन ये इसमें से एक्चुअल में से यूजुअल घटे, देखो इसमें ही बड़ा होगा ना 30 मिनट का गैप, ये 30 मिनट का गैप इन दोनों में तो है, तो क्या हो जाएगा, तो टाइम जो हमारा यूजुअल लगता है माइनस टीम एक्चुअल इक्वल टू 30/60, ये घंटे में चेंज हो गया हमारा, ये काट दिया हम 1/2। यूजुअली कितना है 1500/x माइनस 1500/x प्लस 250। ध्यान से देखें तो यहाँ 1500 कॉमन आ जाएगा, इक्वल टू 1/2 कॉमन ले सकते हैं, क्या जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 250 इक्वल टू 1/2, ये रहेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 15 x कैंसिल आउट, 250 इक्वल टू हो जाएगा x मिटाई के अंदर करेंगे तो क्या जाएगा x² प्लस 250x, इससे हम लग रहे हैं 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 250, ये इधर ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, ये ऐसे ले सकते हैं इसको x² प्लस 250, ये माइनस में आएगा तो क्या जाएगा 25 × 75, 3 जीरो ये वाला 1 जीरो ये वाला, 1 2 3 4 इक्वल टू 0। अब हमारी ये देखो ये द्विघात समीकरण बन के तैयार हो गई है। इस द्विघात समीकरण में हमें दो ऐसे मान लेने हैं जो माइनस करके तो 250 आए और गुणा करने के बाद कितना आए, ये आए, तो कितना हो सकता है 100 माइनस 75 750, मतलब एक तरह से 1000 माइनस 750, हाँ तो 250 हो जाएगा, तो x² यहाँ लिखते हैं 1000 माइनस 750 x माइनस 750 000 इक्वल टू 0 हो जाएगा x² प्लस 1000 x माइनस 750 x, 1 2 3 x कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा x प्लस 1000, यहाँ से माइनस 750 कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा x प्लस 1000 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से तो यहाँ से भी x प्लस 1000 ये कॉमन ले लें, क्या जाएगा x माइनस 750। देखो इसका मान 0 हो सकता है, इसका मान 0 हो सकता है, तो यदि x प्लस 1000 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू माइनस के 1000, अब स्पीड माइनस में थोड़ी जा रही होगी, स्पीड गिरी थोड़ी होगी, तो ये तो नहीं होगा, x माइनस 750 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 750, तो यही हमारी क्या हो जाएगी स्पीड, तो x इक्वल किस में किलोमीटर पर घंटा, तो हमें स्पीड ही तो बतानी थी, तो हमने स्पीड निकाल ली है। विमान की सामान्य चाल तो सामान्य चाल हमने बता दी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये देखो, मान लो ये एक सड़क की चौड़ाई है और दोनों तरफ पोल लगे हुए हैं। अब ये कह रहा है ये बराबर ऊंचाई के हैं, तो बराबर ऊंचाई क्यों ना देते हैं, मान लो ऐसे कह रहे बंदा कहीं पे ये यहाँ पे बीचों बीच में नहीं है, ये हमें नहीं पता, कर एक तरफ देख रहा है ऐसे, मतलब कोई पॉइंट है बिंदु है,
ऐसे आ गया। कह रहा एक तरफ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री, एक तरफ 30 डिग्री, यानी इधर से पहले 60 तो पहले 60 फिर बाद में 30 डिग्री कोण है। इनकी हाइट क्या है, बराबर है। पर हमें एक बात पता है कि इन दोनों की जो चौड़ाई कितनी है वो 80 मीटर है। मान लो एक को ए मान लें, एक को बी मान लें, तो लो ये ए बी दूरी थी और मीनार की ऊंचाई मान लो पी क्यू मान ली ऊपर पॉइंट। तो ए पी इक्वल टू बी क्यू है हमारे लिए, गिवन है। गिवन क्या है मान लिए, ए पी इक्वल टू बी क्यू इक्वल टू एच। दूसरे देखिए ए प्लस बी इक्वल टू 80। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक को ए मान लें, दूसरे को 80 माइनस ए मान लें। भाई ऐसे भी मान सकते हो, नहीं मान सकते हो। ए इक्वल टू 80 माइनस बी या बी इक्वल टू 80 माइनस ए। एक को ए मान लिया तो इसको 80 माइनस ए भी मान सकते हैं, तो भी आंसर हमारा सेम आएगा। ध्यान से देखो, एक एंगल है ये 90, ये तो करंट हो गई हमारी। तो करंट तो यूज करना नहीं हमें, क्योंकि इसकी लंबाई थोड़ी बता रही कितनी दूरी बन रही है, हमें बता रहा है ना हाइट। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 10 का लगा लेते हैं, लंब बटे आधार। तो 1060 इक्वल टू क्या जाएगा, एच अपॉन ए, और दूसरे को लगा देंगे हम। तो 1060 एच अपॉन है, 1060 वैल्यू कितनी होती है 1/√3। नहीं नहीं नहीं, √3। तो एच अपॉन ए, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी √3a या a/√3। ठीक है, एच की वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई। एक हम 1030 से निकाल लेंगे इधर वाले से, एक हमने इधर से निकाल ली है। तो 1030 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच अपॉन 80 माइनस ए। 1030 वैल्यू कितनी होती है 1/√3, एच अपॉन 80 माइनस ए। तो एच की वैल्यू हो जाएगी 80 माइनस ए अपॉन √3। अब दोनों ही एच की वैल्यू तो दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो √3a इक्वल टू 80 माइनस ए अपॉन √3। √3 इधर चले आएगा, तो √3 गुणा √3 से हो जाएगी ये 3a, ये ए इधर माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा। तो 3 में एक ए और जुड़ गया, तो 4a इक्वल टू 80। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 अपॉन 4 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एक की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो दूसरा बिंदु कितना निकल आएगा 80 माइनस ए। 80 माइनस ए 20 कितना आएगा 60 सेंटीमीटर। अब हाइट निकालेंगे, तो हाइट कितनी होगी √3 है। तो √3 ए की वैल्यू कितनी है 20, तो आ जाएगी 20 √3 मीटर हाइट। तो हम दोनों बिंदु निकल आए और हमारी हाइट भी निकल के हो गई। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इस लास्ट क्वेश्चन में क्या है, लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पे एक अर्धगोला खोद दिया और एक खिलौना बना दिया। कह रहे यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, आधा त्रिज्या ये है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र बताना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये बेलन का कर्व सरफेस एरिया जो है ये मिल जाए, और जो गोला है उसका जो मिल जाए कर्व सरफेस एरिया, यानी जो वक्र पृष्ठ है गोले का वो मिल पता चल जाए हमें, और जो हमारा इसका है बेलन का वो पता चल जाए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है हमारा 2πr/h, कितना होता है 2πr। तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना पहले। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h। 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3.5, और एच की वैल्यू कितनी है 10 है। ये काटेंगे, ये 10 10 से 10 कैंसिल, और 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 10 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेलन का निकला है हमारा। तो गोले हमारे दो अर्धगोले, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो संपूर्ण गोले कितना होता है 4πr², अर्धगोले कितना होगा 2πr²। 22/7, आर की वैल्यू कितनी है हमारे लिए, भाई जो बेलन की त्रिज्या है उसी बराबर है, तो 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा। पाँच दूनी 10, ये 0 कैंसिल आउट हो गया,
ये 22 इंटू 3.5, इनकी दोनों गुणा कर लेंगे तो इनकी गुणा निकल के आएगी हमारी, करो भाई, 22 गुणा 3.5, 22 पंजे 100, नहीं 20 पंजे 100 होते हैं भाई, ये जाएगी 77। हम्म 77। तो अर्धगोले का एक का आया ये, अब होते हमारे दो हैं, कितने होते हैं, दो, दोनों गोले, तो हम टोटल सरफेस निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों दो गोले का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना आया, 220 प्लस 2 गुणा 77, कितना आएगा 220, 77 की दुगना करेंगे कितना आ जाएगा, 154। तो जोड़ देंगे इसमें, कितना हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन हमारे इस सीरीज का, इस PYQ का, वही कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, कोई सॉलिड बना हमारा, तो सॉलिड किस किस से मिलकर बना है, एक उसमें क्या है अर्धगोला है, और उसमें क्या है एक शंकु है, यानी जो हमारे ठोस की आकृति है उसमें एक अर्धगोला है, उसमें एक शंकु है, यानी ये अर्धगोला कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ये दूसरी तरफ इसे घुमा के देख लेते हैं हम, ये हो गया भाई, और इसके ऊपर क्या है शंकु चढ़ा हुआ है, ये पूरा शंकु बन गया। कह रहे इनका आयतन है ठोस का आयतन, तो यानी अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन, इसे मिला दो, तो शंकु का आयतन फॉर्मूला क्या था, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस अर्धगोले का आयतन कितना होता है, अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का आयतन जोड़ लेंगे तो ठोस का आयतन बदल जाएगा, मिलिए ठोस का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन 2/3, कह रहा है इनकी त्रिज्याएं समान है, और कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तो पाई की वैल्यू कितनी लगा दें हम, पाई की वैल्यू मत लगाओ चाहे, बाद में दे नहीं रखा तो आर की वैल्यू 3 लगा देंगे, तो 3 का क्यूब प्लस 1/3 पाई आर की वैल्यू 3 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी रखी है, अब देखो ठोस की ऊंचाई दे रखी है, क्या रखी है मान लिए, यानी ये शंकु है, इसकी हाइट दे रखी है, हाइट नहीं दे रखी, इस पूरी टोटल हाइट दे रखी है, तो टोटल हाइट में ये जो गोले की हाइट जो होगी, यानी इसकी त्रिज्या जो होगी वो भी तो इंक्लूड होगी, यानी ये 3 है, कितनी है ये 3 है, और टोटल हाइट कितनी है वो 6 है, कितनी है 6 है, तो बची हुई किसकी बची भाई, जो बची वो शंकु, इसमें से इसे माइनस कर दें, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 से काट देंगे तो 3 3 9, 9 दूनी 18 पाई, प्लस यहाँ काट देंगे 3 3 3 9 पाई, तो टोटल कितना हो जाएगा 27 पाई, 27 पाई को पाई की वैल्यू रख के ऐसे कर सकते हैं 3.14 से गुणा कर सकते हैं, चाहे तो यहीं छोड़ सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब करके, यहाँ जो भी आएगा वो भी सेंटीमीटर क्यूब करके आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखे, हमने 2025 का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही संलीनता के साथ, आराम से, धैर्यपूर्वक। इसके लिए अपने आप को शाबाशी दे लो। जो बच्चे ऐसा नहीं करेंगे उनके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक गाइड है, हमारे लिए दिशा दिखाते हैं कि हमें किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो हम अगला पेपर कौन सा लेके आएँ ये बताइए, या किस टॉपिक पे आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है मैथ की, वो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको उसमें एक अच्छा सा गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार से बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हम लेके आने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और बहुत सारा धन्यवाद।